पंजाब के अंदर जो 2018 से लेकर 2022 तक का दौर था, वो करप्शन की बहुत सारी बड़ी बड़ी दास्तानें, और मैं हैरत की बात ये थी कि करप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा थी, लेकिन छोटी छोटी करप्शंस भी थी। मतलब स्पाई के लेवल का जो था, एक ट्रैफिक पुलिस का जो वार्डन था उसकी भी जो भर्ती थी और उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी वो चीफ मिनिस्टर हाउस कर रहा था। बुज़दार साहब आए थे साउथ पंजाब से महरूम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए, लेकिन उन्होंने बाकियों का तो पता नहीं, अपनी महरूमियाँ सारी दूर कर ली। अब उनके पास क्या, आपके पास क्या खबर है भला उनके बारे में? उनके ऊपर कोई शिकंजा डाला जाएगा, उनसे पूछा जाएगा भाई पैसे कैसे कमा लिया आपने? जी बिल्कुल पूछा जाएगा। हसन, आपको याद होगा हमने खबर की थी जब वो आकर उन्होंने कोयटा में अपना बयान दिया था, हमने आपको पहले ही बताया था कोस्ट सुलेमानी की पहाड़ियों में छुपे हुए हैं, और वो हमारी बात सही साबित भी हुई थी। अब ये है, बल्कि वो आपकी बात के बाद ही बाहर निकले। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा पकड़ा जाने लगा मैं जाके बयान दे दूं। बिल्कुल सही, ऐसी बात है। हसन, ये हो रहा है कि जो नैब है उसने फैसला किया है कि उनकी गिरफ्तारी अब अमल में लाई जाएगी, और जो नया ऑर्डिनेंस आया नैब को, उसके तहत ये है कि इन्वेस्टिगेशन की जो इंक्वायरी के तहत दौरान भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले आपको पता है वो कॉल अप नोटिस होते थे, और फिर उसके बाद कहीं गिरफ्तारी वो गए ही नहीं। हाँ जी, मेरे ख्याल है उनको कुछ 2 दर्जन के करीब कॉल अप नोटिस मिले हैं। 14 नोटिस गए हैं। उसके बाद के वकील ने जवाब जमा कराया नैब को, जिसको नैब ने देने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा इनके पे एक इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने और इनके खानदान ने 9 अरब से ज़ायद असासे बनाए। एक दो तो हमने भी बीच में कवर किए थे। इन्होंने घर बुज़दार हाउस बना दिया वो कोसलमानी के पास ही उस एरिया में, और उसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामला भी हैं उसमें, क्विक बैक्स जो ये ठेकों में मुख्तलिफ कमाते रहे। अच्छा हसन, ये बात हम पहले ही बात करते रहे, पूरी दुनिया, ये पूरे पाकिस्तान में यही बात ज़ुबान ज़द आम थी। जो जर्नलिस्ट थे, हम जर्नलिस्ट कम्यूनिटी में भी महफिलों महफिलों में गुफ्तगू होती थी कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में बेसिक चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार थे, जो उसमें बड़े सादा भी थे अपनी तरफ से, या ऐसा शो करते थे अपने आप को, लेकिन कहा जाता था कि उनके पीछे जो चीफ मिनिस्टर असल में है वो एक खातून थी, जो कि बुशरा बीबी की भी करीबी दोस्त थी और दस्ते राज थी, जिनका नाम है फराह गोगी। सब जानते हैं, हम उनके ऊपर ऑलरेडी तहकीकात कर चुके। अच्छा, अगर आप सब देखें, जिस तरह कोयटा में जब आके बयान दिया था उस्मान बुज़दार साहब ने, तो उन्होंने ये ऐलान सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था और कहा था हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और 9 मई के वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन ये बातों ने की थी। लेकिन अब देखिए ना, अगर ये सबको पता है कि अगर जैसे नेक्सस की बातें की जाती रही, एंटी करप्शन में भी केसेस चल रहे हैं, बुज़दार साहब के बारे में फराह गोगी और FIA फराह गोगी और इसके बारे में लगी हुई है, ये सब केस वही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मामला जो उसमें उस्मान बुज़दार अकेले नहीं है, वो फराह गोगी को भी वो इनका हिस्सा मिलता था। हमने खबर की थी इब्राहिम मानिका तक कैश लेके जाते रहे। तो अगर ये अभी गिरफ्तारी में अमल में आती है और ये टूटते हैं, मतलब ये इनको नैब के पास जाके या दीगर जो हमारे तहकीकाती इदारे उनके आगे वादा मागवा बनते हैं, तो वो जो नेक्सस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, एंटी करप्शन वगैरह की बात करें, तो ये जो है ना यहीं पे नहीं रुकेगी, ये इसके खुर्रे जो हैं वो कहीं और तक जाएंगे, और वो इमरान खान साहब घर तक भी जाएंगे, क्योंकि फराह गोगी, उस्मान बुज़दार और बुशरा मानिका का मुबैना तौर पर नेक्सस था। बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की वाइफ है, पहले मानिका साहब की वाइफ थी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है अगर इनकी गिरफ्तारी अमल में आती है असल, तो आप देखें आने वाले दिनों में और भी बहुत, जैसे हमने देखा वो ब्यूरोक्रेट्स का तो ऑलरेडी, जैसे हमने बात की पहले कि वो ताहिर खुर्शीद साहब हैं या दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी मतलब ये सारा कुछ मिलजुल के करते रहे और इकट्ठे साथ वो नेक्सस अगर ब्रेक हो जाता है, और अगर ब्रेक थ्रू होता है और ये कोई वादा मागवा बनते हैं, तो खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो भी मुश्किल में। नकवी साहब, ये तकरीबन आज जुलाई 2023 है, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। हम ये खबरें बार बार सुनते हैं, अखबारों में छपती हैं। आपने मतलब दर्जनों स्टोरीज तो आपने खुद की है ना इसके ऊपर, उससे ज़्यादा भी मतलब जब से ये हुकूमत गई इमरान खान साहब की, तब से हम सुन रहे हैं कि जी बुज़दार साहब का बड़ा नेक्सस था, उन्होंने बड़े पैसे कमा लिए, और ये फराह गोगी साहिबा थी, और ऑब्वियसली कागजात भी आते रहे मुख्तलिफ किस्म के, कभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आ रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। यार आपको याद होगा 70 करोड़ रुपए उनके मैनेजर ने उनके अकाउंट में जमा कराए थे, जिसकी हमने खबर भी की थी कि वो उनके सिल्क बैंक के अकाउंट में वो कैश देते थे आके ब्यूरोक्रेट्स हिस्सा लेके, और वो जब कोलैबोरेट की इन्होंने चीज़ें तो मिलती हैं। ताहिर खुर्शीद साहब ने पहले बताया कि वो पूरी बोली लगा करती सेक्रेटरीट में कि अगर DC लगना है तो उसकी क्या रेट है, और पैसे जाते रहे महीना तौर पे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो नकवी साहब, वो ये है कि बहुत स्लो नहीं है प्रोसिक्यूशन का जो सारा केस बनाने का सिस्टम है, ये सारा कुछ ओपन एंड शट केसेस के ऊपर भी अगर इतना टाइम लगेगा, तो जो टेक्निकल लॉयर के केसेस हैं फिर ऑब्वियसली करप्शन। अभी आपने बिल्कुल सही बात की। आप देखें ये वाला केसेस हो जाए जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, नैब की प्रोसिक्यूशन है, या दूसरे 9 मई के मामला, आपको याद होगा ये अभी एडवोकेट जनरल भी चेंज हुए हैं, और प्रोसिक्यूशन जो आपके प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो भी चेंज हुए हैं। वो वजह यही है ना कि हमारा प्रोसिक्यूशन के मामला, अदालती निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे आप देखिए ना, करप्शन में कभी आपने देखा कोई बड़ा आदमी फंसा हो पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा। गरीब आदमी फंस जाता है, क्लर्क फंस जाता है, उससे ऊपर कभी नहीं फंसता। इवन निचले लेवल के ऑफिशियल स्टाफ, जो सरकारी मुलाजिम है, वो फंस जाते हैं। कभी कोई बड़ा अफसर भी नहीं फंसा। आपके सामने मैं नाम देता हूँ, चीमा साहब, उन्होंने नहीं कुछ किया होगा, बेगुनाह साबित हुए, या फवाद है,
नहीं, लेकिन उन्होंने देखे ना, आपने दोनों नाम लिए, मेरा फिर सवाल वहीं पे वापस आ जाता है। ये दोनों अशखास जो हैं ये कई साल जेल में रहे, इन्होंने जेलें काटी, लेकिन जहां पर आप दूसरों का नाम ले रहे हैं, ताहिर खुर्शीद साहब अभी भी खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो बड़े बड़े नाम हैं इन केसेस के साथ, सालिया सईद का नाम आता है और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिनका नाम आता है, वो एक साल से ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं बल्कि उनको कोई टेंशन भी नहीं है। तो वहां पर मेरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं, जबकि उनमें इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं, इतने क्लियर ओपन एंड शट केसेस हैं, तो वो क्या कमज़ोरी है इस मौजूदा हुकूमत की, वफाकी हुकूमत कह लें या सूबाई हुकूमत कह लें, इन हुकूमतों की क्या कमज़ोरी है कि वो इन पर पक्का हाथ नहीं डाल पा रहे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन। जैसे प्रोसिक्यूशन का निज़ाम हमारे मुल्क में समाज ये स्लो है, इन्वेस्टिगेशन का अमल भी बहुत वीक है, बीच में करप्शन है, नेपोटिज्म है, बाकी चीज़ें, मतलब लोग रिश्वतें दे देते हैं, प्रॉपर केस को परसू नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत सारे जो भी लॉयर भर्ती हुए हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं आप देखें माइंड सेट के हैं, जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जब उनको हायर किया जाता है और सरकारी वकील वगैरह बनते हैं तो वो चेक नहीं किया जाता। अगर उनकी प्रोफाइल प्रॉपर चेक की जाए, बहुत सारे वकीलों वकला को मैं जानता हूँ जो इस वक्त शायद लीगल टीम का हिस्सा हैं और उनकी माजी में सिंपथी जो थी वो PTI या इमरान खान साहब के साथ थी, तो जब उन्होंने केस परसू करने हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वो केस ही वीक बनाएंगे, प्रेजेंट भी सही नहीं करेंगे। तो जब लूप होल्स होते हैं, लैकुनाज होते हैं, तो फिर जाहिर है आपको नज़र आता है निज़ाम में खामी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, तो शायद हमारे मुल्क का एहतसाब का अमल बेहतर हो सके। लेकिन नकवी साहब, फिर हम उम्मीद रखें कि ये जो सारे केसेस हैं ये कभी ना कभी अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेंगे, या ये यहीं पर जिस तरह आपने कहा को रिश्वत देकर छूट जाएंगे? मैं हैरान हूं ना कि मतलब चलें, सियासतदान तो बड़े पावरफुल पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनकी बैक पे लोग होते हैं, आवाम होती है, ये ब्यूरोक्रेट्स जो है इनके पीछे कौन है? इनके पीछे तो कोई भी नहीं होता। और जो इनकी बैकिंग करने वाले थे, जिनकी शय पे इन्होंने सारे पैसे कमाए, उनकी हुकूमत को गए हुए भी 1.25 साल हो गया। तो हैरानकुन बात है ना कि मतलब इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जिस तरह के माजी में की गई, ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मतलब अगर केसेस हैं तो उनको परसू तो किया जाना चाहिए। वो तो इस वक्त काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप देखें फराग होगी पे FIA ने भी काफ़ी वो रेड वारंट तक गए। बाकी मैं क्योंकि काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया है मैंने जो एंटी करप्शन की कार्रवाई है, और मुलाकात भी रहती है, इंटरेक्शन भी रहता है उन लोगों से, तो वो कोशिश अपनी एफर्ट तो पूरी कर रहे हैं। इवन जो परवेज आई साहब को रिलीफ मिला था उसमें भी वो उन्होंने अपील दायर की है, और मेरे ख्याल में वो सीरियस हैं इस दफ़ा। ब्यूरोक्रेट्स के जैसे नाम पहली दफ़ा यूजली जो होते हैं ना, पहले माजी में से ये देखें बहुत टॉप पोजीशन पे जो हैं हाचिमा या फवाद सफा, उनके नाम तो आते थे, लेकिन जो उससे नीचे लेवल है, मतलब इतने ग्रेड 22 के ऑफिसर्स नहीं हैं, जो उससे थोड़ा नीचे हैं लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे, सालिया सईद हो गई, ताहिर खुर्शीद हो गई, दीगर लोग थे, इस उनका नाम भी आया और सबूतों के साथ आया, चीज़ें भी आई, उन्होंने डिटेल्स भी दी। तो इस दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है कि वो तहकीकाती इदारे कोशिश कर रहे हैं अपने ताईं, और मेरे ख्याल में इस दफ़ा हमें बेहतरी नज़र भी आएगी, इस दफ़ा एहतसाब होता नजर आएगा। जैसे 9 मई के बाद फैसला किया गया, अगर हम, क्योंकि अब सब कुछ हमको पता है 9 मई से इंटर लिख दें, एक नई हिस्ट्री ऑब्वियसली 9 मई से शुरू होगी। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि ये एहतसाब जो है ये हो और जो लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया उनको सजा दी जाए। अच्छा नाज़रीन, हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो सहाफ़ियों के बारे में भी है। दुनिया भर के अंदर जो है वो भी सहाफ़ियों के लिए मुश्किल वक्त आते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आते रहते हैं। ऐसे कुछ वाक़या हुआ 2014-15 के अंदर। हमारी एक साथी एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, साइमा मोहसिन साहिबा, वो CNN के लिए काम करती थी। ऑन जॉब वो ज़ख्मी हो गई, उसके बाद उनके इदारे ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया।